मैं हूं आपके साथ नम्रता। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा आपने बहुत सुना होगा। इनमें से अयोध्या विवाद तो सुलझ गया और काशी विवाद को लेकर भी गुरुवार को बहुत बड़ा फैसला आया है। गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी में 2 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी रखा जाए। ये कमेटी ही खुदाई करवाएगी और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई कर एएसआई मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखेगी। वहीं प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने इस मामले में बताया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ये साफ हो जाएगा कि विवादित स्थल कोई मस्जिद नहीं बल्कि आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। फैसला आया ज्ञानवापी के और विश्वनाथ मंदिर वाले मामले में। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी श्री आशुतोष तिवारी जी की न्यायालय में मंदिर पक्ष के तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2019 में, और यह निवेदन किया गया था कि जो ज्ञानवापी में पूरे ज्ञानवापी परिसर में पुरातन विश्वनाथ मंदिर मौजूद था और उसको वर्ष 1669 में गिरा करके उसके एक भाग पर ये विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था और पुरातन मंदिर के सारे अवशेष यथास्थान उपस्थित हैं उस परिसर में। और यह भी कहा गया था कि इस ढांचे के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है और उसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करे, उत्खनन करे और उत्खनन करके उसको यथास्थान प्रकट करे और उसके बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट के इस फैसले को बड़ी जीत बताया। कितनी बड़ी जीत है ये आपके लिए? ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। इसलिए अगर यह साक्ष्य आ जाएगा कि वहाँ मंदिर के अवशेष पुरातन हैं और उसको तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया है तो वादी पक्ष के में फैसला आने में देर नहीं लगेगी। अब आगे का क्या कार्रवाई होगी? आगे इस सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के पश्चात अब वादी पक्ष के तरफ से इसमें साक्ष्य दिए जाएंगे। कोर्ट के फैसले से मंदिर पक्ष के वकील जहां खुश नजर आए तो वहीं जुमन इंतजामिया मस्जिद यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों ने विवादित ढांचे के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि मस्जिद पक्ष की दलीलों को दरकिनार कर कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं, जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से पेश हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद ने कहा, जिस तरह से फैसला दिया गया वो सही नहीं है, फिर भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हम आगे की लीगल कार्रवाई करेंगे। आज ज्ञानवापी वाले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। तो क्या कहा कोर्ट ने? अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है, उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, तब बाद में हम तय करेंगे। फिलहाल जो आपको पता चला वो बताएं, क्या उन्होंने फैसला, किस टाइप का फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है
पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या है पूरा मामला? अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा को लेकर भी धार्मिक आंदोलन रह रहकर अंगड़ाइयां लेता रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह चुके हैं कि अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा हिंदुओं के पवित्र और पूजनीय स्थल हैं। इसीलिए इन दोनों स्थानों से मस्जिद हटाने के लिए मुस्लिमों को अलग जमीन देने का प्रस्ताव दिया जाएगा। समय समय पर ऐसी मांग उठती रही है। इन मांगों के बीच गुरुवार को वाराणसी की कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में एएसआई को खुदाई करने का जो आदेश दिया है, ये मांग दरअसल साल 2019 में उठी थी, जब अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया था। इसमें उन्होंने एएसआई से पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग की थी, जबकि इसके बाद साल 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ प्रतिवाद दाखिल किया था। आपको ये भी बता दें, सबसे पहले साल 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था और यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने और मंदिर ट्रस्ट को कब्जा वापस देने की मांग की थी। आपको बता दें, ये वही मंदिर है जहां करीब 2 साल पहले यानी कि 2019 में खुद पीएम मोदी आए थे और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की नींव रखी थी और कहा था कि शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ यहाँ करके दिखाओ। मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं, और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं।
लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है, दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस पर प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। बस सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टी इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा होगा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।